अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलया श्रीमत्स्वत भक्ति कायो सर्वम करो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिर्पार्षद तीर्था सरस्वती रत्नोद्धरितम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रिये कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्स्फुटं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहर देवेहि गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कामसुगोपदसालोचेम् अंग वंग पैनय पाउणय परियम सुत्त प्रमाण योग पोगय चूलिया चैव सुत्त तय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कम खो भोलाओ सुवै गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो भज्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य स्वचरित पूर्ण देभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह धम्माय रे सदा वंदे पूर्वत्य संजमेनय तरंत संसार सायरं घोरम चिन्नन्ते अट्टकम जमन मरणम न पाविन्ते ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृता तपोधनवना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्ग तेजोदिकाः मोक्षद्वार्ग पाठ पाठ निबटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्रानुगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्बत्ति कामसुगोपदसालोचे सम्मनान संदंसन समचर्जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानं
आयारादि स्मृणानुपदेशानं वज्रायानं तिरयन गुण पालरयानं सौसानं सैनिष्कलमंचे में पूजे में वंदा में नमोम सामे दुक्का को कमको भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो दुमध्यम त्योहो वनुतिलयम देवम वंदिता त्योहो निंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवे जनानंद जननी वो। परिणामों के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है और वो परिणाम शुभात्मक भी होते हैं और अशुभ के रूप में भी परिणाम होते हैं। इसके बावजूद भी आश्रयों में अंतर आता है, एक सा आश्रय नहीं होता, क्योंकि परिणाम एक से हों तो आश्रय भी एक से हो सकता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष ऐसा कहा है। तीव्र भाव हो जाता है तो आगत कर्मों में स्थिति और अनुभाग विशिष्ट पड़ जाता है। मंद भाव के साथ यदि आश्रय हो रहा है तो उसमें स्थिति अनुभाग मंद पड़ जाता है। इस प्रकार तद विशेष का अर्थ आश्रय में विशेषता आती है। क्रियाएं एक से हो रही हैं ये अलग विषय है। वासनिक क्रियाएं शारीरिक क्रियाओं में कोई अंतर मान लो नहीं भी देखने में आ रहा है तो भी भाव में अंतर रह सकता है। उसके माध्यम से आश्रय में विशेषता आती चली जाती है। इसलिए पतन जो होता है वह उसमें भी तरतमता को लेकर के पतन होता है। एक मंजिल से कोई गिरा है उसका भी पतन ही माना जाएगा, 2 मंजिला से गिरा है उसका भी पतन है, 10 मंजिल ऊपर से गिरा है उसका भी पतन है। किंतु हम ये पूछना चाहते हैं 10 खंड के ऊपर से चींटी गिर गई नीचे, उसका अवसान देखने में नहीं आता। पतन तो हुआ है महाराज किंतु वेट नहीं है उसका, वो भारी नहीं है, इसलिए उसका अवसान नहीं हो पाया। बिल्ली गिर गई है उसको भी चोट नहीं आ पा रही। तो ये पतन तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक जीव का हो रहा है, किंतु उसमें परिणामों के अपेक्षा से तारतम्य बना रहता है। ये कल भी ये विषय हमने दिया था, थोड़ा सा विषय उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि तीव्र परिणाम के माध्यम से सप्तम पृथ्वी का किसी ने बंद किया है, किंतु उस बंद में भी अंतर आता है क्या महाराज? हाँ आता है। सप्तम पृथ्वी का बंद करने के बावजूद भी वह उत्कृष्ट स्थिति को लेकर के बंद नहीं किया। जगन स्थिति को लेकर के बंद किया तो कितनी स्थिति है? 22 सागर की स्थिति है और उसमें थोड़ा बहुत 19-20 जो भी होगा। तो ये सप्तम पृथ्वी के बंद के योग्य परिणाम होते हुए भी उस पृथ्वीगत जो उत्कृष्टता चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है। तो बहुत असंख्यात लोक प्रमाण ये परिणामों के भेद होते हैं, ऐसा आगमकारों का कहना है। तो महाराज हमारे कौन से परिणाम हो रहे हैं? उस असंख्यात लोक प्रमाण के जो भेद हैं उसमें कहीं न कहीं आपका परिणाम फिट हो रहा है। असंख्यात लोक प्रमाण कुछ कहलाता है। असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या समझते हैं आप? हम बता रहे हैं, सुनो।
असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ यह है एक लोक के असंख्यात प्रदेश होते हैं। उस असंख्यात प्रदेशी लोक इस प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों की क्वांटिटी है। इतने प्रकार की वो भेदों भेद को लेकर के परिणाम होते हैं, इसलिए अपने परिणामों को पकड़ना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि वह बुद्धि का विषय ही नहीं बन पाता। जहां पर बुद्धि नहीं दौड़ पाती है वहां पर श्रद्धान को ही दौड़ाना चाहिए। हाँ, जहां बुद्धि नहीं दौड़ती है नहीं दौड़ने दो, किंतु श्रद्धान को दौड़ाओ। अर्थात श्रद्धान को यदि मजबूत बनाएंगे तो निश्चित रूप से उस प्रकार के परिणामों से हम अपने आप को बचा पाएंगे। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के निमित्त मिल सकते हैं, किंतु उन निमित्तों के माध्यम से पतन हो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनके निमित्त से परिणाम हो सकते हैं। ये कहा है, होवे अनिवार्य नहीं। हाँ, एक्सीडेंट होगा तो वाहन चलाते समय होगा। कार यदि गैरेज में है तो एक्सीडेंट की कोई संभावना थोड़ी। कार तो है, चलाया थोड़ी जा रहा है। कार में आप बैठे मैं मान रहा हूं, किंतु कार को चालू नहीं किया आपने, तो एक्सीडेंट का क्या सवाल है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक व्यक्ति है, वो सो रहा है। आप समझ रहे, एक व्यक्ति सो रहा है, वो गिर सकता है क्या है? यदि जमीन पर सो रहा है तो गिरने का सवाल नहीं। यदि पलंग पर सो रहा है, तख्त पर सो रहा है, तो असावधानी के कारण वह नीचे आ सकता है, गिरने की संभावना यहां पर होती है। इसी प्रकार और आगे चल रहा है तो गिरने की संभावना, पैदल चल रहा है तो गिर सकता है ठोकर लग करके, और मान लो बाइसिकल पर चल रहा है तो गिरने की संभावना है। गिरे अनिवार्य नहीं, किंतु गिरने की संभावना चलते समय ही होगी। और मान लो टू व्हीलर से चल रहा है, बाइसिकल नहीं, उसमें यदि एक्सीडेंट हो जाए, असावधानी हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो जो चोट लगेगी वह बाइसिकल की अपेक्षा से उसमें अंतर आ जाता है। फोर व्हीलर से जा रहा है तो उसमें अलग है, और राइट से जा रहा है तो अंत्येष्टि की कोई आवश्यकता नहीं। फिर अंत्येष्टि की क्या, प्लेन क्या हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया तो गया, वो बचना ही नहीं उसको। तो इसीलिए पतन जो होता है वह परिणामों के ऊपर निर्धारित है। इसीलिए हाँ, थोड़ा सा जाने दो, थोड़ा सा उसको रखो, ध्यान में रखना प्रश्न क्या है, नहीं तो भूल जाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि परिणामों में तारतम्य रहता है, इसलिए पतन में अंतर आता है। एक इंद्रिय कितने भी तीव्र परिणाम कर ले, किंतु वह नरकाय का बंद नहीं कर सकता। एक इंद्रिय से लेकर के असंगीय पंचेंद्र तक सारे सारे जीव मिथ्या दृष्टि है, किंतु मिथ्यात्व के उदय में 70 कोड़ा कोड़ी के योग्य जो बंध है, उस बंध का स्वामी एक इंद्रिय नहीं हो सकता। क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में जो उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम होंगे, वो परिणाम उस पर्याय में संभव नहीं। महाराज हम असंगी बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी बंद से हम बच जाएंगे।
70 कोड़ा कोड़ी स्थिति से तो हम बच जाएंगे महाराज। ये गलत सोच है। इसलिए है क्योंकि महाराज मन के माध्यम से संश्लेष में तीव्रता आती है, लेकिन ध्यान रखो मन के माध्यम से विशुद्ध परिणाम भी तो हो सकते हैं। मन के माध्यम से विशुद्धतम परिणाम हो सकते हैं जो एक इंद्र में संभव नहीं हो। इसलिए मनुष्य गति से सब रास्ते खुले हुए हैं। मनुष्य से मर करके मनुष्य बन सकता है, मनुष्य तिरंज हो सकता है, मनुष्य नारकी हो सकता है, मनुष्य देव हो सकता है, मनुष्य एक इंद्रियादि पर्याय को प्राप्त कर सकता है और मनुष्य मुक्त भी हो सकता है। तो हाँ, तब तो ठीक है महाराज, हम संगी होना चाहते हैं। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखो, परिणाम से होता है। मात्र चाहने मात्र से वह गति नहीं मिलती। इसलिए मन के माध्यम से पतन भी होता है और मन के माध्यम से ही उत्थान भी होता है। ये श्रद्धान का विषय बनाओ। वस्तुतः वह फल से बचना चाहता है संसारी प्राणी, तो मोक्ष फल से भी तुम बच जाओगे, फिर मोक्ष फल भी नहीं मिलेगा। मोक्ष फल प्राप्त ही तो नहीं हो सकेगी, क्योंकि असंगी के द्वारा ये परिणाम आएंगे नहीं है। असंगी पूजा करता है क्या? संभव नहीं। विशुद्धतम परिणाम भी संगी अवस्था में और संश्लेषतम परिणाम भी जो होंगे वह संगी अवस्था ने 70 कोड़ा कोड़ी। आज किसी ने अतत्व श्रद्धान के साथ मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व कर्म के उदय से किसी ने मान लो मिथ्यात्व का बंद किया, तो आज का बंधा हुआ वह कर्म कितने समय तक फल देगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल देता है, आवादा काल को छोड़ करके। आवादा काल का अर्थ यह है कि बंधने के बाद वह समय पर यदि वह उदय में आता है तो कितने 7000 वर्ष व्यतीत होने के बाद जो बंधा हुआ कर्म है वह सारा उदय में नहीं आता, किंतु पुंज के रूप में उदय में आता चला जाता है? एक निषेक का अर्थ पुंज, यानी एक समय में जो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हुई हैं वो कितनी क्वांटिटी में हुई हैं? सिद्धों के असंख्यात अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे इतने संख्या में एक समय में वो कर्म वर्गनाएं के कर्म के रूप में परिणत हुई हैं। उनमें से वो एक एक पुंज उदय में आएगा। 70 कोड़ा कुड़ी तक वह पुंज वह कर्म आया हुआ बंधा हुआ वह फल देगा। 7000 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। 7000 वर्ष बहुत होता है। यहाँ पर बंद किया तो किस भाव में उदय में आएगा भगवान जाने। देव पर्याय को प्राप्त कर ली मान लो तो वहां पर उदय आ सकता है, इसमें कोई बाधा थोड़ी है। लेकिन कब तक वह फल देगा? आबादा काल से कम उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, इतने समय तक, इसमें जितने समय हैं उतने समय तक प्रति समय एक एक पुंज वह उदय में आकर के फल देता चला जाता है। और उसमें उत्कृष्ट अनुभाग यदि डला है तो उसके माध्यम से उसको फल मिलेगा। ये सारा विषय बिना मन के संभव नहीं है। इसलिए संगी पर्याप्त जो जीव होता है उसकी जो भी प्रवृत्ति होती है वह मन मूलक ही प्रवृत्ति होती है। मन के बिना पहले इच्छा मन में होती है, फिर बाद में वचनों में उतरती है, फिर बाद में कायिक चेष्टा में वह सब आता चला जाता है। किसी ने कुछ कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? हमारा आशय ऐसा नहीं था। अच्छा, बिना आशय के बोल दिया तुमने? ये शयन अवस्था में तो नहीं बोल रहे, नींद में बोल रहे हैं क्या?
जागृत अवस्था में बोल रहे हो तो सावधान रखना चाहिए। हमारा अभिप्राय नहीं है तो अच्छी बात है, आपकी प्रकृति हमने पकड़ ली, हम तुमसे अब मौन रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा अभिप्राय क्या है क्या पता। हमारे अभिप्राय को भी यदि मान लो विपरीत लेओगे, कोई भरोसा थोड़ी है। इसलिए सावधानी के साथ प्रवृत्ति करना चाहिए। मन मूलक ही प्रवृत्ति होती है, इसलिए बहुत अलर्ट होकर के हमें प्रवृत्ति करने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं है तो किस क्वालिटी का बंद होगा, किस स्थिति को लेकर के बंद होगा, इसका कोई भी मापदंड नहीं है। इसलिए तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात इनके माध्यम से आश्रव में विशेषता आती है। महाराज परिणामों को कैसे मंद बनाए? अच्छा, वो परिणाम तीव्र हुए क्यों? परिणाम जो तीव्रता को लेकर के हो रहे हैं वे बिना कारण के हो रहे हैं क्या? तो उन कारणों को पकड़ो और उससे दूर रहो। सीधा सीधा सिद्धांत है। कारण काल की व्यवस्था को जिसने अच्छे ढंग से समझ लिया है उसको समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप स्विच ऑन करो। महाराज लाइट क्यों जल रही है? लाइट कैसे बुझेगी? जली कैसे थी? अपने आप जली थी क्या? अपने आप तो जल नहीं सकती वो। स्विच ऑन किया है, बुद्धि पूर्वक किया है, तो बुद्धि पूर्वक इसको ऑफ करो। ऑफ को आपको ही करना है, हम नहीं कर सकेंगे। तो उसी प्रकार ये जो परिणाम तीव्रता को लेकर के हो रहे हैं, ये हो नहीं रहे हैं, किए जा रहे हैं। आचार्य कहते हैं होने की प्रक्रिया बाद में समाप्त होगी, पहले करने की प्रक्रिया को रोकने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम बुद्धि पूर्वक इसको प्रायोगिक बोलते हैं। बुद्धि पूर्वक हम परिणाम कर रहे होते हैं और उसका फल भी मिलेगा। फल से यदि डरते हो तो पहले कारण से डरो। बीज बोया है तो फल आएगा, फल के पहले फूल आएगा और फूल से ही फूल जाते हैं। आप तो फल से कितने फूलते क्या पता है? बहुत अच्छी फसल आ रही है, ठीक है। तो यही तो समस्या है कि वस्तुतः समय समय पर संसारी प्राणी अन्य वस्तुओं को लेकर के प्रभावित होता चला जाता है और उसके माध्यम से जो कर्म का बंध होता है, आश्रव होता है, उसका फल जब आता है उस समय वो हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होना है। पहले हाथ दिखाया तुमने तभी तो बंद हुआ है, अब हाथ जोड़ते हो हैं? इतने मात्र से वह कर्म अपना टल जाएगा क्या? ऐसा नहीं टल सकता। गलती कर दी, आई एम सॉरी। ये बहुत सरल है भैया, बहुत अच्छा रास्ता है ये तो, आई एम सॉरी कहना है? ये सब क्या है? तो आई एम सॉरी कहेंगे तो दूसरा भी एक लठ मार करता है, आई एम सॉरी कहता है, फिर उसके लिए क्या कहोगे मुझे बताओ? ऐसा नहीं होता कि वस्तुतः गलती भूल चूक इसको बोलते हैं, किंतु बुद्धिपूर्वक जो गलती कर रहा है उसको भूल चूक नहीं होगी, माप नहीं होगा उसका। वो अमाप रहेगा। सीमातीत उसने परिणाम किए हैं और उसके अनुरूप ही उसने बंद किया है। वह भव भवांतर में जाकर के अपना फल देगा। उसमें आप कुछ भी करो, रो चाहे हंसो, किसी भी परिस्थिति में रहो, वह कर्म अपना फल दे करके जाएगा। कुछ निदत्ति निकासित कर्म होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, क्योंकि परिणाम किए हैं। सावधान रखते हैं अपने आप को, अलर्ट होने के बाद अलर्ट नहीं हो सकते आप। वो हो चुका है। हाँ महाराज, कर्म के उदय में क्या कर रहे हैं?
हाँ, कर्म के उदय में समता भाव यदि रखते हैं तो नए सिरे से जो कर्म बंद होना था वो रुक जाएगा, किंतु जो आया है वह फल देकर के चला जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन संभव नहीं। क्योंकि उदय में पुरुषार्थ नहीं कर सकते, उदय के पूर्व में, बिफोर उदय के आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्रोध आने के पहले सावधान रहो, ये कहने का तात्पर्य। आने के बाद तो वो प्रभाव डालेगा आपको, उसमें रोक नहीं पाएंगे। एक्सीडेंट के पहले सावधान रहो तो ज्यादा अच्छा, एक्सीडेंट के बाद ब्रेक दबा रहा है वो, क्या लाभ है उसमें? महाराज ब्रेक का उपयोग कर रहा हूं, पहले उपयोग करते, एक्सीडेंट होने के पहले उसका उपयोग करते हैं, बाद में कर रहा है वो, ये ठीक नहीं है। कोई जिज्ञासा थी उसको रखें अब, हाँ, हमें ध्यान है। हाँ, बनने दो। हाँ, क्या आपत्ति हो रही? वही मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा विषय आपने रखा है कि उपयोग की परिणति, हम उपयोग को थोड़ा सा साइड में रख करके योग के साथ बंद व्यवस्था की चर्चा करना चाहते हैं। वहां शुभ योग है, मान लो किसी के पास, उस शुभ योग के काल में मात्र एकांत से पुण्य का ही आश्रय होता है, ऐसा नहीं, उस शुभ योग के साथ पाप का भी आश्रय होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। अब क्या बताना, बताओ। तो वही तो भाव है, मन वचन काय की चेष्टा का होना, वो मन की चेष्टा, तो मन में भावी तो है। अब उसमें उन भावों में अभिप्राय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न अभिप्राय होने के कारण आश्रम में भी अंतर आता चला जा सकता है, कोई बाधा नहीं। इसलिए हो सुनो, योग को आश्रव का कारण कहा है, तो क्या कहना चाहो आप? वस्तुतः उपयोग अलग वस्तु, योग अलग वस्तु, इसको समझने का हमें पुरुषार्थ करना है। क्योंकि उपयोग अभिप्राय की ओर चला जाता है और योग जो है ना, अभिप्राय की ओर नहीं जाता, मात्र वह चेष्टाएं होती हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय में जो उपयोग होगा वह अशुभ उपयोग होगा, किंतु योग शुभ हो सकता है। ये कैसा महाराज? हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा। एक मिथ्या दृष्टि है, उपयोग उसका अशुभ उपयोग है, योग शुभ हो सकता है। जब सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंच रहा है वह मिथ्या दृष्टि, उसका योग शुभ है, तभी वह दर्शन मोनि की क्षय क्षपना उपशम क्षय क्षोपशम आदि कर पाएगा। बल्कि मिथ्यात्व गुणस्थान से एक साथ सप्तम गुणस्थान को प्राप्त करने की भी क्षमता उसके अंदर आती है। वह बिना शुभ योग के आती है क्या? उपयोग तो उसका वर्तमान में अशुभ उपयोग इसलिए है क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, और मिथ्यात्व का क्षोभशम हो गया तो उसका शुभ उपयोग होगा और योग परिवर्तित हो सकता है। कैसे महाराज? सम्यक दृष्टि है, आप है सम्यक दृष्टि, ठीक है, उपयोग शुभ है और योग अशुभ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। भोजन करते समय आपका शुभ योग नहीं, अशुभ योग है। पूजन करते समय शुभ योग है, और दोनों क्रियाओं के करते समय उपयोग शुभ इसलिए है क्योंकि सम्यक दर्शन का सद्भाव है। तो सम्यक दर्शन के सद्भाव में उपयोग शुभ रहेगा
और सम्यक दर्शन के अभाव में उपयोग अशुभ रहेगा, किंतु योग जो है दोनों प्रकार की हो सकती है। सुनो, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, वही आश्रव है जोगा पैडी पदेशा ठिदे अनभागा कसाय तो होती। ये कहा है मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से आश्रव हो रहा है, किंतु वह आश्रव जो हो रहा है यदि मिथ्यात्व के साथ हो रहा है तो उसका उपयोग अशुभ माना जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। किंतु आश्रव के काल में यदि सम्यक दर्शन का सद्भाव है तो उसका उपयोग शुभ है, किंतु योग अशुभ हो सकता है। हाँ? सुनो सुनो, वो जो कह रहे हैं उनको कहने दो, आप क्या कहना चाहो कहो। हाँ। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, आप सुनिए, क्योंकि आगम हमें देना पड़ेगा आपको कि काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, उपयोग आश्रव के लिए कारण है ऐसा नहीं कहा, किंतु उस योग के साथ उपयोग की परिणति यदि अशुभात्मक है तो अशुभ अशुभ उपयोग माना जाएगा। वस्तुतः उपयोग जो है ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ये नहीं लेना, किंतु अध्यात्म ग्रंथों में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग से पृथकभूत उपयोग की चर्चा की है। वह ये है कि दर्शन मुनि के क्षय क्षोपशम उपशम के होने के बाद जो उपयोग होता है वह अशुभोपयोग माना जाता है, और सम्यक दर्शन के अभाव में जो उपयोग होता है वह उल्टा तो नहीं कहा, उल्टा हुआ। सुनो, सम्यक दर्शन के सद्भाव में शुभोपयोग और सम्यक दर्शन के अभाव में अशुभोपयोग होता है। ये शुभोपयोग और अशुभोपयोग का यह स्वरूप है, किंतु सम्यक दर्शन के अभाव में और सम्यक दर्शन के सद्भाव में योग की परिणति किमात्मक होती है, इसकी चर्चा अलग की है। क्योंकि लेशा के साथ उपयोग का कोई संबंध नहीं है। शुभ लेशा रहते हुए भी अशुभोपयोग रह सकता है। देवों में मिथ्या दृष्टि है, शुभ लेशा है, उपयोग अशुभ है क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। इसलिए उपयोग और योग में बड़ा अंतर है। योग अभिप्राय को सूचित कर, उपयोग अभिप्राय को सूचित करता है और योग मात्र चेष्टाएं होती हैं। योग चेष्टाएं हुआ करती हैं। जैसे समझने के लिए, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने की चेष्टा चल रही है, ठीक है, और मन की भी चेष्टा, वचन की और काय की, तीनों प्रकार की चेष्टाएं चल रही हैं, किंतु यह भोजन किस लिए किया जा रहा है, इसका अभिप्राय क्या है, ये भिन्न विषय है। इसी प्रकार आप पूजन कर रहे हैं, आपका योग बहुत अच्छा है, ये अच्छा उदाहरण है। पूजन कर रहे हैं आप, आपकी मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक है, किंतु उपयोग अशुभ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि पूजन का अभिप्राय क्या है, अभिप्राय में यदि समीचीनता है तो उपयोग शुभ है, और यदि अभिप्राय में यदि मान लो उद्देश्य में यदि मान लो विपरीतता है तो वह उपयोग अशुभोपयोग माना जाएगा। क्या सुन रहे हैं? हाँ हाँ, रहो। कैसे बनते हैं? एक समय में ही बन रहे हैं वो, क्योंकि उसमें क्वांटिटी भेद है, क्वालिटी भेद अलग है, क्वांटिटी भेद अलग है।
अलग अलग प्रकार के वो परिणाम होते चले जाते हैं कि इसलिए ये असंख्यात लोग प्रमाण कहा 150 हो तो फिर भी हम बता दें, फिर जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होगी। फिर तो जिज्ञासा इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि असंख्यात लोग प्रमाण है, उसका गणित क्या रखेंगे हम, वह श्रद्धान का विषय है। और इस प्रकार के परिणामों में विभिन्नता होने के कारण ही उसमें स्थिति और अनुभाग भी विभिन्न प्रकार का पड़ रहा है। जैसे अभी आपके सामने कहा था कि तीव्र संक्लेश परिणाम के माध्यम से सप्तम पृथ्वी का बंद करता हुआ भी उसमें भी तरतमता होने के कारण वह जगन स्थिति बंद कर रहा है, कोई मध्यम कर रहा है, कोई उत्कृष्ट कर रहा है। जगन स्थिति बंद 22 सागर, 22 सागर प्लस एक समय कर लिया, मान लो वो मध्यम में आ गया। वो मध्यम कहां तक चला जाएगा, एक समय कम 33 सागर प्रमाण सब मध्यम की कोटि में आएंगे। इसी से स्पष्ट है परिणामों में अंतर है, नहीं तो एक समय कम 33 सागर क्यों बांध रहा है मुझे बताओ। परिणाम उस क्वालिटी का है, इसलिए कारण सदृशम कार्यम कहा है। कारण के अनुरूप ही कार्य हो रहा है। कारण में तरतमता है तो कार्य में तरतमता देखने को मिल रही है। एक नंबर में आधे नंबर में फेल हो रहा है, आधा नंबर बहुत कह दिया हमने, उसमें भी पॉइंट में आ सकता है, तो उतनी कमी है तो उसको कमी को तो स्वीकार करो। इसलिए ये सारा विषय बुद्धि का नहीं बन रहा है किंतु श्रद्धान का विषय बनता है। इसलिए यथायोग्य आपको पुरुषार्थ करना चाहिए ये कहा जा रहा है। इसलिए उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य होता है, मात्र चेष्टा से कार्य नहीं होता। चेष्टा के साथ जो उद्देश्य है वो बहुत मायना रखता है। जैसे समझने के लिए किसी ने सीखने की अपेक्षा से निशानी साधी और मारने का, किसी को मारने का भाव नहीं था। मान लो उसने फल गिराने का उसका इरादा था और उसने छोड़ दिया शस्त्र को, अस्त्र को, और वह फल को न लग करके किसी व्यक्ति को लग गया। अब दंड तो मिलना चाहिए, हाँ, असावधानीकृत दंड तो है, किंतु उसका अभिप्राय क्या है इसका निर्णय लेना पड़ेगा। ये देखो चेष्टाएं तो हो रही हैं, इसी को बोलते हैं योग। मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से कार्य संपादित हो रहा है, किंतु आपका उद्देश्य क्या है उसके ऊपर फल मिलेगा। हाँ, इरादा, अभिप्राय, प्रयोजन या उद्देश्य, इस उद्देश्य के अनुरूप फल मिलता है। कार्य हो रहा है क्योंकि चेष्टा के बिना कार्य नहीं होगा, चेष्टा के बिना कार्य नहीं होगा, किंतु वह चेष्टा अभिप्राय के ऊपर निर्धारित है। हाँ, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया तो गलती आपकी है क्या दूसरे की है, इसका निर्णय कौन लेगा? अभिप्राय के ऊपर। वहां पर क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। आप बिल्कुल अलर्ट थे, किंतु सामने वाले की गलती हो गई और एक्सीडेंट हो गया। किंतु एक्सीडेंट तभी होगा जब आप भी गाड़ी चला रहे होते हैं तब। हाँ? सावधान और असावधान ये विशेष उपयोग की ओर ये ले जाता है। हाँ हाँ हाँ, इसमें भी बनेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। असंख्यात के भी असंख्यात भेद है ना। हाँ, जगन्य असंख्यात अलग है, उत्कृष्ट असंख्यात अलग है। 9 भेद के वैसे युक्त
युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात, ये तीन हो गए। इनके जगन मध्यम उत्कृष्ट की अपेक्षा से तीन और किए हैं। तो ऐसे स्थिति 9 तो ये हुए हैं, क्योंकि मध्यम में असंख्यात भेद हो जाएंगे एक 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 बढ़ाते हुए। तो इसीलिए चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे विकलत्रय हो, कोई भी हो, उसके परिणाम असंख्यात लोग प्रमाण को लेकर के होते हैं। इसलिए परिणामों के अनुरूप ही कर्म का बंध होता है, ये सिद्धांत है। पर आज हम कैसे रोकें परिणामों को? रोकना आपको है, अनुपात। इसलिए सावधान कहते हैं, चेष्टा करो। ये कुछ दिन पहले भी कहा था, भूल जाते हैं आप। क्या कहा था, याद है? अरे याद नहीं, आप याद दिला दो। अच्छा, हम तो दिला देंगे। चारित्र में और संयम में बड़ा अंतर है, ये कहा था। चारित्र का अर्थ चलना होता है और संयम का अर्थ सावधानी के साथ चलना होता है? सावधानी का अर्थ यहां पर उपयोग। ध्यान से सुनो, इसका अर्थ क्या? उपयोग लगाओ। इसका अर्थ बिना उपयोग लगाए भी आप सुनते रहते हैं, तो केवल चेष्टा भर हो रही है, उपयोग उसमें है ही नहीं। सावधानी का अर्थ अलर्ट, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम संयम है, और बिना यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति मात्र है उसका नाम चारित्र है। सम्यक चारित्र होते हुए भी पुनः संयम की आवश्यकता है। आपके आचरण में समीचीनता है, किंतु किसी भी क्षण असावधानी हो सकती है और वह घटना घट सकती है, इसलिए अलर्ट। अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति यदि होगी तो उसकी प्रवृत्ति असंयम की कोटि में चली जाएगी। यत्नाचार रखो, प्रमाद कर गए तो उसका पनिशमेंट तो मिलेगा। हाँ, अपराध आपने किया और अपराध चलते समय हो गया असावधानी के कारण और जानबूझ करके, इसमें अंतर है। असावधानी के कारण एक्सीडेंट होना अलग, और एक इरादा पूर्वक वह एक व्यक्ति के ऊपर से गाड़ी को ले जा रहा है, दोनों में अंतर है क्या? नहीं। प्रवृत्ति तो एक ही दिख रही महाराज, अभिप्राय थोड़ी देखने में आता है? अभिप्राय देखने में नहीं आता, प्रवृत्ति तो देखने में आ रही है। इसलिए ये बहुत कठिन होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात इनके माध्यम से परिणाम अपने आश्रय में बहुत अंतर आता चला जाता है, और भूमिका अर्थात गुणस्थान के अनुरूप और अंतर आता चला जाएगा। संज्वलन कषाय अच्छा प्रसंग है, क्योंकि उसके उदय से भी तो आश्रय होता है कि नहीं? अब देखो, श्रवण को भी संज्वलन कषाय का उदय रहता है, तो हमेशा मंद ही उदय रहता है ऐसा थोड़ी है। उसमें भी तो तीव्रता आती है। हाँ, आती है, बिल्कुल आती है। जैसे समझने के लिए आचार्य परमेष्टि है, वो बैठे हैं और एक शिष्य पहुंच गया प्रायश्चित लेने के लिए। उसके द्वारा कुछ अपराध हुआ था जाने अनजाने में, प्रमाद आदि के कारण, और वह उस प्रायश्चित के माध्यम से किए हुए दोषों को वो परिमार्जित करने के लिए, उसको प्रक्षालित करने के लिए गुरुदेव के चरणों में पहुंचा है। अब गुरुदेव के सामने वह अपने विचार रख रहा है कि महाराज, हम नहीं चाहते हुए भी इस प्रकार का कार्य हुआ है, इसके लिए मैं प्रायश्चित चाहता हूं। तो उस समय मैं ये आपको पूछना चाहता हूं, आचार्य परमेष्टि जब प्रायश्चित देते हैं, प्रायश्चित का अर्थ दंड होता है, उस समय मुस्कान के साथ प्रायश्चित देते हैं क्या वो? क्यों बोलो? है लाड़ प्यार के साथ
वात्सल्य, वात्सल्य नहीं, वहां पर ध्यान रखो। क्योंकि जब खोट को निकाला जाता है तो उस समय मार तो पड़ेगी। ये बात अलग है वह घड़ा फूट न जाए इसलिए भीतर हाथ पसार के ऊपर से चोट लगाया जा रहा है। ये इतनी कुशलता तो आचार्य महाराज के पास रहती है, किंतु चोट जब दिया जाता है उस समय शुक्ल लेशा के साथ कभी प्रायश्चित नहीं होता, ये ध्यान रखो। थोड़े बहुत तो डेंजर लाइट तो जलाना ही पड़ता है। कभी कभी लोग देख लो महाराज मूड में है क्या नहीं है? गंभीर मुद्रा में है, भैया चलो हम नहीं हो पाएगा आपका। गंभीर मुद्रा में गुस्से में है क्या? लेकिन मुस्कान दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अब अभी तो नहीं जाना चाहते। जब मुस्कान में रहते हैं उस समय जाता है अपने कार्य को लिए, वो कहते हैं अभी नहीं। प्रायश्चित लेने के लिए आ रहा है और मूड देख करके आ रहा है, तुम्हारा मूड देखूंगा मैं। ये सब क्या है? वो कहते अभी नहीं, फिर कब आऊं? कहे तो रहना अभी नहीं। बस इसी को बोलते हैं थोड़ी सी कठोरता। ये संज्वलन संबंधी एक क्रोध माना जाता है? सुनो, आप समझो बात को, आप सुनो। वो बाकी सब ठीक है, शुक्ल ध्यान के साथ आर ध्यान भी रह सकता है, ये भी ध्यान रखो। शुक्ल ध्यान जिसके पास है उसके पास आर ध्यान भी रह सकता है यदि गुणस्थान के अनुरूप। हाँ, शुक्ल हमने क्या कहा? ध्यान तो नहीं कहा है, ध्यान कह दिया तो सुधार लेना ध्यान से। ध्यान से उसको सुधार लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना तो उसमें व्याघात हो जाता है, कभी कभी स्पष्ट शब्द नहीं आ पाते हैं जो जिज्ञासा रखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः लेशा में अंतर आ जाता है। हाँ, संज्वलन संबंधी संज्वलन कषाय के साथ तीनों लेशाएं पाई जा सकती है, पीत, पद्म और शुक्ल। संयम के अभाव में 6 लेशाएं हो सकती है, और जो ही देह संयम अधिक आ गया तो 3 शुभ लेशाओं का ही अस्तित्व बना रहता है। तो जिस समय संज्वलन कषाय में थोड़ी तीव्रता आती है तो उस समय पीत लेशा में तो आ सकते हैं, थोड़ी रोका जा सकता है। तो पीत लेशा में मुस्कान मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान लो पीत लेशा में भी यदि मान लो थोड़ी बहुत तीव्रता है, फिर मुस्कान समाप्त होगा, पक्की बात है, बिल्कुल। आगे से ध्यान रखो, बार बार पुनरावृत्ति ठीक नहीं है। टोन बदल गया, देखो ये टोन ही बता रहा है कि लेशा में अंतर आ गया, अंतर आ गया। क्योंकि जहां पर ऑर्डर की बात आती है तो अंतर आएगा। आदेशात्मक वचनों का जब प्रयोग किया जाता है तो उस समय निश्चित रूप से जोर दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहने से वह नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ऑर्डर में नहीं, ऐसा नहीं होता है इसके अभाव में। तो ऐसी स्थिति में संज्वलन कषाय में उसके उदय में भी जब तीव्रता आती है तो भूमिका के अनुरूप निचली भूमिका में गुणस्थान आदि मान लो नीचे है, अविरत दशा चल रही है अथवा मिथ्यात्व अवस्था में है, तो उसके योग्य परिणाम असंख्यात लोग प्रमाण होते ही कहा जा रहा है। इसलिए कारण सदृशम कार्यम कहा, कारण के अनुरूप ही कार्य होगा, पक्की बात है। बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता, बिना कारण नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कारण से होता है, बिना कारण नहीं, षोडश कारण।
हाँ, ये कारण है, 16 कारण है वहां पर है। हाँ, विश्व कल्याण की भावना, किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण की भावना नहीं होती। हाँ, सभी हाँ, जो 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 भी अंतर आ रहा है, तो भावों में अंतर आए बिना द्रव्य में अंतर नहीं आ सकता। द्रव्याश्रव में अंतर आ रहा है तो भावाश्रव के बिना नहीं आ सकता। ये क्लियर है, ये सिद्धांत है, इसमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। परिणामों में परिवर्तन आ सकता है लेकिन सिद्धांत में परिवर्तन नहीं आएगा। सिद्धांत एज इट इज रहता है, उसमें अंतर नहीं आने वाला। आप फेल हो रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, लेकिन सिद्धांत कभी फेल नहीं हो सकता। इसलिए परिणामों को संभालने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, धैर्य नहीं है। हाँ, इसलिए ऐसा होता है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। एक फकीर थे, उन्होंने कहा मैं प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता रहता हूं, ऐसा उन्होंने कहा फकीर ने। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आप हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते हैं, तो आपने चोर से क्या सीखा है मुझे बताओ। हमने सीखा है, क्या सीखा है बताता हूं, बैठो। क्योंकि वह चोर के घर में रहता था, हाँ, और वह प्रतिदिन चोर चोरी करने के लिए चला जाता था। एक दिन गया और 2, 4, 6 घंटे तक गया और वापस घर आ गया। फकीर तो वहीं पर थे, उसी के घर में। तो फकीर ने पूछा क्यों, आज कुछ मिला क्या? नहीं, आज नहीं मिला कुछ भी। अच्छा, दूसरे दिन गया, दूसरे दिन कुछ मिला? नहीं मिला। 1 महीने तक इसी प्रकार वह कुछ मिला नहीं। तो फकीर ने सोचा तुमसे हमने धैर्य सीखा है। 1 महीने तक तुमने पुरुषार्थ किया, मिला नहीं, फिर भी पुरुषार्थ जारी है। तो सांसारिक क्षेत्र में तो संसारी प्राणी निरंतर पुरुषार्थ करता है, बड़ा धैर्य रखता है वो, किंतु धार्मिक क्षेत्र में वह सोचता है कि महाराज बहुत समय हो गया, बंद कर लो। धैर्य नहीं, इमीडिएट चाहिए हमें। हाँ, चारण रुद्धि मुनि महाराज आ गए पड़गान में किसी के यहाँ, तो रत्न वृष्टि हो गई। तो दूसरा सोचता है क्या, पड़गान के लिए खड़ा हो गया, यूं देख रहा है वो रत्न वृष्टि हो रही क्या नहीं हो रही। हद हो गई। ये सब क्या है? ये अपेक्षाएं हैं। उद्देश्य क्या होना चाहिए? दान जो दिया जाता है उसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसके पीछे उद्देश्य यही होना चाहिए क्योंकि उपकार की भावना है। अनुग्रहार्थम कहा, बदले में कुछ हमें मिल जाए, ये जो भाव है ये अनुग्रह के भाव नहीं है। धैर्य रखो। धैर्य क्या, आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं, आगमकार ये कहना चाहते हैं, कार्य आप करते चले जाओ, इच्छा नहीं रखना। यदि तुम्हारी इच्छा है तो कर्मक्षय की इच्छा रखो, इसमें कोई बाधा नहीं। और उसमें भी आचार्य कहते हैं इच्छा क्यों रखते हो? कार्य में यदि समीचीनता है निश्चित रूप से वह मिलेगा, नहीं चाहते हुए भी मिलता है।
संयम को अंगीकार जो करता है उसी समय से एकांत रूप से पुण्य का, साथ से पुण्य का ही अर्जन होगा, नहीं चाहते हुए भी। और जो चाहता है निदान के साथ उसको घटिया चीज मिलती है, बढ़िया नहीं, क्योंकि चाहा आपने, अपेक्षा रखी है। निरपेक्ष भाव के साथ यदि वह आराधना करता है तो उसके माध्यम से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पुण्य का संचय होता है। और वह सासे पुण्य जो है वह आपको मोक्ष मार्ग में सहयोग प्रदान करने वाला है। पुण्य के फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी भी वह अच्छी क्वालिटी का पुण्य का अर्जन कर ही नहीं सकता। तो उस फकीर ने कहा हमने चोर से भी धैर्य सीखा है। 1 महीने तक उसको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन पुरुषार्थ जबरदस्त किया उसने, पुरुषार्थ को रोका नहीं, करता ही चला जा रहा। तो इस प्रकार सांसारिक क्षेत्र में आप पुरुषार्थ करते हैं, मान लो दुकान आपने खोला और मान लो प्रॉफिट नहीं हो पाया, इनकम कम हुआ, इनकम है, इनकम जो है ना वो कम हुआ, तो आप व्यापार छोड़ देंगे क्या? दुकान बंद कर देंगे क्या? नहीं, बंद नहीं करेंगे। ऐसा निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं। जल्दी जल्दी जो है ना परिवर्तन लाने का अस्थिरता है उसके अंदर। डॉक्टर के पास चले गए, नब्ज पकड़ लिया, लिख करके दवाई दे दी, 1 दिन लिया नहीं, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा, दूसरे डॉक्टर के पास मैं जाता हूं। अच्छा चले जाओ भैया। ये धैर्य है। ये दवाई के साथ साथ परहेज भी रखो ये कहा है, वो परहेज रख नहीं रहा और बार बार डॉक्टर को चेंज करता चला जा रहा है, वो ठीक नहीं है। यहां पर जिज्ञासा रखी, समाधान दे दिया दूसरे महाराज के पास, महाराज इसका अर्थ क्या है? जबकि यहां पर अर्थ बता चुके हैं, इसके बाद भी दूसरे महाराज, क्यों टाइम पास इसके बिना कैसा हो सकता है? बिल्कुल ठीक। जितने दुकान है उतने दुकान में जाकर के वही चीज मांग रहे हैं जो यहां मांगा। इसको बोलते हैं जो दिया है उसके ऊपर श्रद्धान होना चाहिए। इदमेव, ये नहीं है तो अस्थिरता के माध्यम से कुछ भी नहीं हाथ लगने वाला है। हमने कहा दिया, आगम ने दिया समाधान। हाँ, बहुत कठिन होता है। धैर्य है नहीं, पेशेंस नहीं, तो एसेंस नहीं मिलता है। एसेंस का अर्थ क्या? बिल्कुल है सार। असार को फटकार, सार सार ग्रहण करो ये कहा है। और वो सार सार तब मिलेगा जब धैर्य रहेगा, पेशेंस रहेगा, तो एसेंस मिलेगा। सारभूत तत्व को प्राप्त करना चाहो, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। कब तक रखे महाराज धैर्य? इसलिए धैर्य नहीं है। इस प्रकार बोलने वाले के पास धैर्य ही नहीं, क्योंकि कब तक रखे ये पूछ रहा है। धैर्य रखने वाला पूछता ही नहीं। जब तक मंजिल नहीं तब तक हमें धैर्य ही रखना है। धैर्य की ओर ध्यान ही नहीं उसका, और करता चला जाता है वो, और उसमें उसको सफलता मिलती है। तो इसीलिए आज तो गाथा तो ली नहीं, और आपका विषय लगभग पूर्ण हो चुका। और भी विषय रह सकता है, धैर्य रखो, समय पर मिलेगा। वो धैर्य के बिना मिलने वाला नहीं, पक्की बात। बहुत जल्दी वह अस्थिर मना हो जाता है। कैसे करेंगे? हैं? रविवार है, फिर स्टोरी होगी ना, फकीर की सुना दी हमने। हाँ, एक लकीर ही पर्याप्त है। सामान्य जनता और विशेष जनता क्या है? सामान्य विशेष का भेद भी समाप्त कर देना चाहिए।
हाँ, क्योंकि सामान्य में कभी भी विकल्प नहीं होते, क्योंकि सामान्य अर्थात इक्विलिटी, समानता है। सामान्य, समानता का भाव ही सामान्य है। ये समानता में भेद नहीं, और आप भेद डालोगे तो असमानता। सामान्य जनता, जनता सामान्य है और आप विशेष हैं, तो आप ही के लिए देना पड़ेगा हमें, तो आपको बाद में दे देंगे, क्या दिक्कत है? जनता तो सामान्य है, उनको तो सामान्य रूप से दिया गया। सामान्य और विशेष क्या वस्तु बहुत कठिन है। ये सामान्य और विशेष की जो दृष्टि है बहुत दूर तक चली जाती है। कहां तक जाती है महाराज, आप बता सकते हैं? तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली आ गए। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उस और दृष्टि नहीं। ये सामान्य केवली है, ये तीर्थंकर केवली। हो गया भेद, हो गया। अब व्यवहार में अब क्या करेंगे? मोक्ष मार्ग के नेता तो तीर्थंकर है। शुरू हो गए मोक्ष मार्ग से नेतारम, उनको हम पहला नमस्कार करते हैं। ये सब आए, ये सब भेद परक दृष्टि है। और केवल ज्ञान की ओर दृष्टि यदि जाती है तो वह चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, केवल ज्ञान में कोई भी अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि क्षायिक ज्ञान माना जाता है। मोहनी कर्म के अभाव के कारण केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसका आनंद नहीं ले रहा है वो, ये तीर्थंकर और ये सामान्य। इसलिए तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा, ध्यान रखो। सामान्य विशेष की ओर तुम्हारी दृष्टि हमेशा जा रही है, वो ठीक नहीं है। व्यवहार की भूमिका में थोड़े बहुत अंतर आना, अंतर क्या आ रहा है? वो वैभव के अंतर अपेक्षा से अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बाहरी जो लक्ष्मी है, बहिरंग लक्ष्मी, समोषण आदि की जो रचना हुई है वो तीर्थंकर के लिए हुई है, किंतु वो बहिरंग लक्ष्मी से उनको क्या सरोकार है? तीर्थंकर को दृष्टि नासा पे धरे और हमारी दृष्टि उधर ही जा रही है, बहिरंग लक्ष्मी की ओर। अंतरंग लक्ष्मी की ओर दृष्टि कब जाएगी तुम्हारी? महाराज वो तो बाद में जाएगी हमारी, जब होगा हमें केवल ज्ञान। केवल ज्ञान नहीं होगा, अंतर्दृष्टि रखे बिना केवल ज्ञान संभव नहीं, बहुत कठिन है। बाहुबली सामान्य केवली, भरत वो भी सामान्य केवली, वृषभनाथ तीर्थंकर केवली है। इसलिए वृषभनाथ की प्रतिमा थोड़े हाइट, ऊंचाई पे, और बीच में सेंटर पॉइंट है। वो तो बाद में आएंगे, वो तीर्थंकर के बीच में भी तुलना होती है, ध्यान रखो। अभी तो सामान्य केवली के साथ तुलना कर रहे हैं हम, धैर्य तो रखो। सुनो तो अभी अभी जो कह रहे हैं उसको सुनो, क्योंकि श्रोता हैं आप। आपको यहां बिठा देंगे तो हम शांति से बैठ जाएंगे, तो उस समय सुना देना। मूल ये है कि बीच में वृषभनाथ है और आजू बाजू में बाहुबली और भरत। उसमें भी देख लो, बाहुबली और भरत ये दोनों सामान्य केवली, और मोक्ष किसको पहला हुआ? बाहुबली को, भरत को बाद में। लेकिन व्यवहार में कहां पर विराजमान करते हैं? राइट हैंड को भरत को रखते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ बाहुबली। क्यों? वो अनुज है और ये अग्रज है। अभी भी अनुज और अग्रज की ये विकल्प जा ही नहीं रहा, जाएगा नहीं। इसी का नाम तो व्यवहार है। भरत बड़े भैया और बाहुबली छोटे, छोटे बड़े की कल्पना केवल ज्ञान की। वो जबकि सीनियरिटी पहले निर्वाण को प्राप्त हो गए, बाद में भरत जी को मोक्ष हुआ। गलत तो नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनना।
बाहुबली पहले मुक्त हुए, भरत बाद में हुए। इसके बाद भी व्यवहार में अभी भी भरत जी बड़े और बाहुबली छोटे। ये व्यवहार में, संसार में ये भेद समाप्त नहीं हुआ। और मान लो 3 तीर्थंकर हैं, प्रतिमा तीनों तीर्थंकर की है, उसमें भी मूल नायक ये आता है। ये सब क्या है? ये सब व्यवहार में है। तीर्थंकर तो तीर्थंकर है, मोक्ष मार्ग के नेता नहीं है क्या? उसमें भी मूल और चूल क्या वस्तु हमें बताओ। लेकिन ये व्यवहार का मैं लोप करने के लिए नहीं कह रहा हूं, किंतु ये सारे विकल्प की भूमिका में ही ये सब परिणाम होते रहते हैं। किंतु जो अभेद की ओर दृष्टि रखता है, सामान्य विशेष का भेद समाप्त हो जाता है, तब केवल ज्ञान होता है। साम्य भाव के बिना केवल ज्ञान संभव नहीं है। हाँ, महासत्य सवे शुद्ध आओ शुद्ध नया। उस समय क्या करेंगे महाराज? ये सामान्य जनता है, ये विशेष जनता है, ये है क्या वस्तु? निश्चय नहीं कि विवक्षा में कोई भी भेद नहीं, संग्रह नहीं के माध्यम से कोई भेद नहीं होता, सबको संग्रहित कर लेता है। चेतनत्व की अपेक्षा से समानता है, इसलिए चाहे वो संसारी हो चाहे मुक्त हो। जीव का लक्षण क्या किया? पहले लक्षण बांधा, फिर बाद में भेद करो। उपयोग हो लक्षणम, ऐसा लक्षण बांधा, फिर बाद में संसारणो मुक्ताशय, फिर भेद कर दिया उन्होंने। ये संसारी और मुक्त है, किंतु लक्षण में लक्षण व्यापक होता है, उसमें भेद नहीं होता। चाहे वो निगोदिया जीव हो चाहे सिद्ध अवस्था में पहुंचा हुआ जीव हो, इन दोनों में समानता शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से है, क्योंकि चेतनत्व की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। अब उस चेतना में भी, उस उपयोग में भी भेद डालना तो डालो, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग डालते चले जाओ आप। ये सारे विषय, बहुत सारा विषय है, उसको समय पर हम व्याख्यायित कर पाएंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ, परिणामों में जो निरंतर जो उतार चढ़ाव होता रहता है, उसमें अपने परिणाम ही कारण होते हैं। अपने परिणामों के माध्यम से ही परिणाम अर्थात रिजल्ट विभिन्न प्रकार का आ रहा है। इसलिए अपने परिणामों को संभालने का जो पुरुषार्थ होगा, वह पुरुषार्थ अनुप्रेक्षा के माध्यम से होगा। इसलिए ये अनित्य अनुप्रेक्षा के विषय में काफी समय हो गया है। वीर शासन जयंती से प्रारंभ किया है, अभी भी अनित्य अनुप्रेक्षा चल रही है, लेकिन विस्तार के साथ उसका वर्णन आगमकारों ने किया है। उस ओर हमारा उपयोग निरंतर बना रहे, जिसके माध्यम से कर्म का आश्रय रुक सकता है, रुके। इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जा रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां मंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।